गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। नीचे दी गई तालिका एक फर्म की कुल लागत अनुसूची दर्शाती है। इस फर्म की कुल स्थिर लागत क्या है? फर्म के कुल परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये दे रखा है क्यू की मात्रा क्वांटिटी दे रखी है और कुल लागत टोटल कॉस्ट ये दे रखी है। बाकी सारी चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमें क्वांटिटी दे रखी है। कुल लागत है 10 रुपये, 30, 45, 55, 70, 90, 120। तो इसमें सबसे पहले हमें बताना है इस फर्म की कुल स्थिर लागत क्या होगी। तो कुल स्थिर लागत क्या होती है? जो चेंज ना हो। स्थिर का मतलब जो चेंज ना हो। तो कुल स्थिर लागत निकालने के लिए ये देखिए TFC कहते हैं इसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC। ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, जब हमारा शुरू में जो क्वांटिटी थी उत्पादन में हमने जो कॉस्ट लगाई थी वो कितनी है? 10 रुपये। यानी कि प्रारंभ में हमने कितने लगाए हैं? इसमें 10 रुपये लगाए हैं। तो यही जो है TFC हो जाएगी। 10, 10, 10 सब जगह ये 10 ही रहेगा। ये कुल स्थिर लागत ये इस तरीके से हमने निकाल ली, तो ये सब जगह 10 हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगी। इसके बाद हमें निकालनी है कुल परिवर्ती लागत। कुल परिवर्ती लागत TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जब हमने पढ़ा था तो इस तरीके से ही आया था। जब टोटल कॉस्ट पढ़ी थी तो ये टोटल कॉस्ट जो है TFC प्लस TBC ये था। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। अब हमें निकालना है TVC का मान निकालना है। तो TC में से हम TFC घटा देंगे, तो ये हमें TVC निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ TVC जो है, TC देखिए यहाँ पे 10 है, माइनस TFC 10। 10 में से 10 गया 0, 30 में से 10 गया 20, 45 में से 10 गया 35, 55 में से 10 गया 45, 70 में से 10 गया 60, 90 में से 10 गया 80, 120 में से 10 गया 110। तो ये आ गया TVC। अब हमें निकालनी है औसत परिवर्ती लागत ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जहाँ पर भी एवरेज वर्ड आ जाए, जहाँ पर भी, तो वहाँ हम क्या करते हैं? टोटल में से, यानी कि ये ABC है तो TVC, टोटल में से क्वांटिटी को भाग देते हैं। ठीक है, टोटल से क्वांटिटी को भाग दे देते हैं, टोटल को TVC अपॉन Q। ठीक है, तो यही फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो ABC बराबर हो जाएगा TVC बटे Q। तो यहाँ तो ये 0 ही आ गया, और ये देखिए इसमें ये आ गया आपका TBC, ये 20, तो 20 बटा 1, ये 20 आ गया। 35 बटा 2, ये आ गया 17.5, ये 45 बटा 3 15, 60 बटा 4 15, 80 बटा 5 16, 110 बटा 6 18.3। ठीक है, तो ये ABC बराबर आ गया TVC बटे Q। टोटल को अगर हम क्वांटिटी से भाग दे देते हैं तो वो एवरेज निकल आता है। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकालीन क्या होता है? शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में जैसा कि बताया था कि कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो जो टोटल कॉस्ट है वो उसको हम Q से भाग दे देंगे। ठीक है, एवरेज है, एवरेज ही है यहाँ पे, तो एवरेज में क्या करते हैं? टोटल को क्वांटिटी से भाग दे देते हैं। तो SAC शॉर्ट एवरेज कॉस्ट इक्वल टू TC बटे Q। ये भाग दे देंगे TC अपॉन Q। ये तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये फिर इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये हो जाएगा 30 बटा 1 30, 45 बटा 2, इस तरीके से इसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अल्पकालीन सीमांत लागत, शॉर्ट मार्जिनल
कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, 1 यूनिट बढ़ाई जाती है, चेंज इन 1 यूनिट, तो कितना चेंज होता है, ठीक है, उसमें टोटल कॉस्ट में, तो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, उत्पादन की 1 यूनिट बढ़ाने में टोटल कॉस्ट में कितना चेंज होता है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर तो डैश लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टीसी, 30 में से 10 घटाएंगे 20 आ जाएगा, और 1 में से 0 घटा देंगे 1 आ जाएगा, तो 20/1 20 आ जाएगा ये। फिर 45 माइनस 30/2 माइनस 1, तो 45 में से 30 गए 15, 15/1, ऐसे ही ये कंटिन्यूसली करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टीएफसी निकाल लिया, टीवीसी, एवीसी, एसएसी, एसएमसी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें। निम्नलिखित तालिका एक फर्म के लिए कुल लागत अनुसूची देती है। ये भी दिया गया है कि औसत स्थिर लागत निर्गत की 4 इकाइयों पर 5 रुपये है। कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची फर्म के निर्गत के तदनुरूप मूल्यों के लिए निकाली। सारी चीज़ें वही पूछी गई हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें हमें औसत स्थिर लागत हमें दे रखी है कितनी, 4 इकाइयों पर 5 रुपये दे रखी है, बस इतना सा चेंज दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे, इतना हमें दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी 1 2 3 4 5 6, कुल लागत दे रखी है 50 65 75 95 130 185। औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC, ये 5 रुपये हमें सबकी 5 रुपये लिख देनी है, यहाँ पे 5 रुपये दे रखे हैं। अब हमें निकालना है कुल स्थिर लागत, निकाल लेंगे पहले कुल स्थिर लागत। ये देखो AFC है, तो पहले हम TFC निकाल लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था, जहाँ पर भी एवरेज वर्ड आ जाए AFC निकालना। AFC हमें दे रखा है, तो AFC बराबर क्या हो गया, TFC/Q। तो TFC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AFC × Q। ठीक है, तो कुल स्थिर लागत TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू AFC × Q। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 24, 5 25, 5 6 30, ये आ जाएगा। अब कुल परिवर्तनशील लागत TVC हम किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, TC माइनस TFC। ठीक है, तो हमें TC ये दे रखा है, TC माइनस TFC ये निकाल लिया हमने। ठीक है, तो इसमें से घटाते जाओ, 50 में से 5 गया 45, 65 में से 10 गया 55, 75 में से 15 गए 60, 95 में से 20 गए 75। इस तरीके से हम कंटिन्यूसली निकाल लेंगे। फिर इसके बाद औसत परिवर्तनशील लागत ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ पे एवरेज वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, TVC/Q। TVC हमने यहाँ पे निकाल लिया ये, तो TVC/Q ये आ गया, तो 45/1 45, 55/2 27.5, 60/3 20, इस तरीके से आ जाएगा। अल्पकालीन औसत लागत SAC, ये पहले ही बताया था, शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट TC/Q होता है, तो TC हमारा ये हो गया /Q, इसको डिवाइड करके हम ये निकाल लेंगे। अल्पकालीन सीमांत लागत डेल्टा TC/डेल्टा Q SMC शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट, तो चेंज इन TC करते जाएंगे, यहाँ तो डैश लगा देंगे। फिर सेकंड वाले में 65 में से 50 घटाएंगे /2 में से 1 घटाएंगे, तो ये जाएगा 15/1। इसी तरीके से 75 में से 65 घटा के और 3 में से 2, इस तरीके से ये करते जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।